नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ममता दीदी के बंगाल से पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया। हिंदुओं के नरसंहार की तरफ बढ़ रहे बंगाल के कई हिस्सों में हिंदू सुरक्षित नहीं रह गया है। महाशांति के दूतों ने कोहराम मचाया हुआ है, जिसे विशेष समुदाय कहा जाता है, जिसे डरा हुआ मुसलमान कहा जाता है। वो इतना डरा हुआ है कि जो भी महिला या लड़की उसे अच्छी लगी, उसे खींचकर उसके घर से ले जाता था। जो लोग बंगाल का दौरा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हालात इतने भयावह हैं कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए हालातों को सुधारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ममता दीदी के संरक्षण में पल रहा मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है, जिस तक दीदी की पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। अब वो वाकई पहुंच नहीं पाई है या फिर पहुंचना नहीं चाहती, ये तो ममता दीदी के प्रशासन को ही पता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे कोई धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया। हालांकि हाईकोर्ट भी बंगाल सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन ममता दीदी पर कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, उसके बाद शायद संदेश खाली की महिलाएं चैन की सांस ले सकती हैं। चिंता बोल क्या नहीं बताओ क्या बोल रही आज रात में हम लोग देखो। मोदी से पहले बंगाल पहुंचेगी एनआईए। संदेश खाली के हालातों का जायजा लेने के लिए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा जब बंगाल पहुंची थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो महिलाओं की व्यथा को सुनकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वहां से आकर उन्होंने खुद कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए बंगाल के हालातों पर काबू नहीं पाया जा सकता, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता। यही बात बंगाल के राज्यपाल ने भी कही। राज्यपाल ने तो राजभवन में पीड़ित महिलाओं के लिए घर तक बनवा दिए, जिसमें वो उन गुंडों से सुरक्षित रह सके। लेकिन ममता दीदी की नींद नहीं टूटी। ममता दीदी को वक्त नहीं मिला कि वो संदेश खाली जाकर उन महिलाओं का दर्द बांट सके। उन्हें वक्त नहीं मिला कि एक बार उनसे जाकर पूछ ले कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन ममता दीदी ऐसा नहीं करेंगी। वो क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो जिनकी वो रहनुमा बन रही हैं, वो उनसे नाराज हो जाएंगे और जिस शेख शाहजहां को उनका प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी काली करतूतों को आखिर दीदी कैसे सुन पाएंगी? लेकिन इन महिलाओं के लिए सुकून की बात यह है कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष और बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट पर एनआईए को मामले की कमान सौंपी जा सकती है। और फिर दूसरी खबर यह है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल जाएंगे और वहां संदेश खाली की पीड़िताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। उल्टे पैसा उनसे लिया जाता है। सर, ये भी पता चल रहा है, खबर आ रहा है, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का मार्च में हो सकता है। कब कुछ प्लानिंग है आने का, क्या है? देखिए, अभी तक जो तय कार्यक्रम है, 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आएंगे। इसमें अगर कुछ परिवर्तन होता है वो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे। हालांकि ममता सरकार का प्रशासन किसी भी विपक्षी नेता को संदेश खाली में जाने की इजाजत नहीं दे रहा। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के तमाम नेता संदेश खाली के लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली जाने दिया गया, तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि संदेश खाली के भीतर और कितना दर्द छुपा है, जिसे ममता का प्रशासन बाहर नहीं आने देना चाहता। इसका एक और कारण भी है, और वो ये है कि खबरें ऐसी हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं, उन्हीं के परिजनों को पुलिस ने उठाकर जेल में डाल रखा है। साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो इन परिवारों की मदद करना चाहते हैं, जो संदेश खाली के हालातों पर जाकर जायजा ले रहे हैं, उन्हें भी प्रशासन ने जेल में डाल दिया है। लिखित में दिए है कि हम मिलना चाहते हैं। विकास सिंह और हमारे 11 कार्यकर्ता यहाँ पे बंद है और मासूम कार्यकर्ता है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको पुलिस ने बेरहमी से पकड़ के यहाँ पे कैद करके रखा है। हम मिलना चाह रहे हैं, वो भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ी जेल तोड़ के लेके जाएंगे क्या उनको? क्या बोल रहे हैं? क्या अभी बोल रहे हैं कि नहीं लोकल एमपी मिल सकता है। तो हमने पुलिस सुपर से बोला है कि आप एक्ट दिखाइए, कौन से एक्ट के द्वारा लोकल एमपी मिल सकते हैं, बाकी एमपी नहीं मिल सकते। आप तो प्रेसिडेंट भी है, स्टेट प्रेसिडेंट भी। वो तो अलग छोड़िए, लेकिन एज ए एमपी तो मुझे राइट है, मैं जेल विजिट कर सकता हूँ। ये लीगल राइट है किसी भी एमपी का। तो अभी तक क्या आप लोग यहीं पे रुकेंगे, वेट करेंगे? हम यहाँ पे रोकेंगे, कोशिश करेंगे जेलर साहब को समझाने की कि उनकी सद्बुद्धि उदय हो। उनकी बुद्धि सदी है, लेकिन फोन आ रहा है, फोन वाले में जो उधर है उनकी बुद्धि सही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आपके अंदर जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसे क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको दिखने नहीं देंगे हमको। क्या बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट या एमपी सुकांत मजूमदार को नहीं घुसने देना है? ममता बनर्जी थोड़ी कोई लॉजिक मानती है क्या?
उनके पास कोई लॉजिक की बात नहीं है। वो जो मर्जी, वही संविधान है, वही कानून है। तो क्या आप लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे? हम वेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको समझाने के लिए कि हमें ये अधिकार दिया जाए कि हम लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ता से मिले। मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। संदेश खाली की घटना को देखने के बाद सारा लब्बो-लुबाब ये है कि शेख शाहजहां फरार है और उसका खिदमतदार कौन है उसे शायद बताने की जरूरत नहीं है। और बंगाल में संदेश खाली एकमात्र जगह नहीं है जहां टीएमसी के नेताओं के आतंक से हिंदू परेशान है। अभी हावड़ा से भी ऐसी ही खबर आई थी। वहां का लोकल टीएमसी नेता खलील भी गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है। वहां जो सरकारी तालाब है उसे पाटने की वो साजिश कर रहा है। इसके खिलाफ भी महिलाएं सड़कों पर उतरी। तो बंगाल में एक संदेश खाली नहीं है, कई संदेश खाली हैं। और अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2015 में अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ममता दीदी बंगाल को भारत से अलग करने की सूत्रधार होंगी। मतलब 2047 तक ये कोशिश की जाएगी कि भारत से एक अलग हिस्सा बना दिया जाए जिसका नाम रखा जाएगा मुगलिस्तान, क्योंकि लगातार मुस्लिमों की आबादी कई इलाकों में बेतहाशा बढ़ रही है। बंगाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 63% के पार कर चुकी है और कई इलाके बंगाल के ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी 6% से भी कम रह गई है। तो आने वाला वक्त बंगाल के लिए भयावह स्थिति पैदा कर सकता है अगर बंगाल के हालातों पर समय रहते जायजा नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया। आपको यह खबर कैसी लगी, आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। चिंता न करो, चिंता करो, बोल क्या रही है बताओ क्या बोल रही है? आज ही रात में हम लोग सोने नहीं देखो चिंता न करो, चिंता करो, बोल क्या रही है बताओ क्या बोल रही है? आज ही रात में हम लोग देखो उल्टे पैसा उनसे लिया जाता है। सर, ये भी पता चल रहा है, खबर आ रहा है, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का मार्च में हो सकता है, कब कुछ प्लानिंग है आने का, क्या है? देखिए, अभी तक जो तय कार्यक्रम है 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आएंगे। इसमें अगर कुछ परिवर्तन होता है वो आपको बताएंगे।